को रोक लिया गया तो एमपी राहुल कस्वा धरने पर बैठ गए और जिला कलेक्टर अभिषेक सुनाना सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 2 बार वार्ता हुई, सहमति नहीं बन पाई। प्रदर्शन कर रहे किसान अभी भी अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। बता दें कि सांसद राहुल कस्वा खरीफ 2021 के 500 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का जारी करने, डीएपी यूरिया की किल्लत समाप्त करने और समर्थन मूल्य पर खरीद और बीमा पोर्टल त्रुटियों का समाधान के साथ कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको चूरू से बता रहे हैं। यहाँ पर सांसद राहुल कस्वा आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए तमाम किसानों के साथ हजारों की संख्या में किसान आज राहुल कस्वा के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए पहुंचे हैं धरना स्थल पर। और यहाँ पर देखिए धरना दिया जा रहा है। वजह यह है कि मांगे जो थी उस पर सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए धरना अभी भी चल रहा है। चूरू से जयपुर के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। 3 तस्वीरें जिसके जरिए आप इस धरना प्रदर्शन को समझ पाएंगे। किसानों का प्रदर्शन ट्रैक्टर के जरिए और 100 से ज्यादा इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। भारी पुलिस बल तैनात है ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। गांव रतनपुरा के पास दरअसल हुआ ये कि जब राहुल कस्वा को रोका गया तो धरने पर बैठ गए। इस दौरान वहां पर थोड़ा आपस में कहासुनी भी हो गई और 100 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। की अगुवाई के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाली जानी थी, लेकिन इस ट्रैक्टर रैली के शुरू होने से पहले ही रतनपुरा गांव के अंदर जो सांसद है उनके काफिले को रोक लिया गया। जगह जगह नाकाबंदी लगाई गई और 100 से अधिक जो किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। सांसद राहुल कस्वा हमारे साथ हैं, रतनपुरा गाँव है। जानते हैं सांसद से किन मांगों को लेकर ये निकल रहे थे। जी सर। देखिए, हमने पहले भी कई बार अपनी बात कही हुई है किसानों को मुद्दों को लेकर और 15 सितंबर को हमने कलेक्टर के सामने धरना भी दिया था। 2021 के बीमा का हमारा एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर इस सरकार ने 1 सितंबर के पहले हफ्ते में हमारा वो बीमा कैंसिल कर दिया। इसी सरकार ने 2024 के अंदर फरवरी के महीने में उस बीमा की स्वीकृति दी थी जिसको रिवाइज टैग कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा बिठाई गई थी। अब 500 करोड़ का क्लेम सरकार बड़े प्यार से खा गई और ये उम्मीद रखती है कि किसान चुपचाप बैठा है। ऐसा होता नहीं है। हमने अनेकों बार अनेकों मुद्दों को लेकर बातें कही और हमने यही बात कही थी कि हम सरकार को जगाने जा रहे हैं। जयपुर हमारे कूच का प्रोग्राम था और आज किसानों को पकड़ के सरकार जेलों में बंद करना चाहती है। क्या जेल वोट लेंगे सरकारों के किसानों को क्या? तो किसानों की धरती है ये। इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसानों की समस्या को उठाना प्रजातंत्र में तो सरकार ने फैसला क्या कर लिया कि लोग बोलेंगे ही नहीं, बोलना ही बंद कर दें, सब घर बैठ जाएं अपने। क्या चलेगा? नहीं, हम मजबूती से इस बात को उठाएंगे। हमारे प्रशासन ने हमें रोकने का काम किया और हमारे सभी किसान साथियों को हर तहसील वाइज रोकने का काम किया है। इससे किसान शांत नहीं रहेगा। अभी हमने कलेक्टर महोदय को बुलाया यहाँ पे और वो आ रहे हैं, आज से उनसे बातचीत होगी हमारी। हमने हमारी डिमांडें रखी है और हमें राजस्थान की सरकार से वार्तालाप की बात हमने कही है और हम उस बात के उनको सारे को बातों को रूबरू करवाएंगे। कभी पोर्टल की लाइन पे खड़ा है किसान। आज चूरू जिले का पिछली बार तो अपने 10% पोर्टल भी नहीं किसानों का क्लेम वो हमारा परचेजिंग हुई एमएसपी के ऊपर। सरकार वादा करती है तो कि हम एमएसपी पे खरीद कर लेंगे, फिर खरीद करती है 25% और 25% में लेती है 10% है। तो क्या ऐसे बेवकूफ़ बनाने का काम चला हुआ है? तो जो सांसद राहुल कस्वा हैं वो धरने पर बैठे हैं। साथ ही जिले से आए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, पदाधिकारी हैं और जो विधायक हैं वो भी यहाँ धरने पर बैठे हैं और अभी इंतजार किया जा रहा है जिला कलेक्टर का, जिनसे बात के वार्ता के बाद में आगे की जो भी स्थिति रहती है, क्या नतीजा निकलता है वो आगे ही कहा जाएगा। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए अमित तिवारी के साथ मैं मनोज शर्मा। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। 25 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की मारपीट से बेटे की मौत के आरोप है। शराब के पैसे के लिए परेशान करने का आरोप है। मां का आरोप पुलिस ने उसके सामने पिटाई की थी। मृतक का शव MGH की मोर्चरी में रखवाया गया है। मेरा लाल को काम मिला, मेरा कोई इंसाफ नहीं कर रहा भगवान।
पुलिस वाला ने मार दिया मेरे लाल को, मेरे लाल को दे दो, पुलिस वाला ने मार दिया मेरे लाल को, मेरे बच्चा को बचा लो भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा लाल को रोती बिलखती माँ गई मैं मलिक से मांग के, पुलिस वाला ने, मैं बोली इसको छोड़ दो मत मारो, बहुत मारा उसको, पुलिस वाला ने इतना मारा कि दिन भर ठीक था, रात को भी ठीक था, रात को कब मर गया पता नहीं, लीक में मार दिया पुलिस वाला ने। क्या नाम था बच्चे का? अनुपम। अनुपम, मेरा बच्चे का इंसाफ दिला दो। इंसाफ की गुहार करती हुई महिला और गंभीर आरोप पुलिस पर ही। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते श्रीगंगानगर से खबर लेते हैं, जहां पर बीजेपी विधायक जयदीप बिहारी और कलेक्टर के बीच हुई नोकझोंक पर अब राजनीति गरमाने लगी है। इसको लेकर एक पोस्टर ने और हवा दे दी, तो वहीं कांग्रेस ने अब इसको लेकर तंज कसा है। सियासत धतकाने वाली हॉट टॉक, पोस्टर वॉर, प्रशासन से पूछे सवाल, कांग्रेस हमलावर, गरमाने लगा समर। विधायक जयदीप बिहारी और कलेक्टर के बीच हुई नोकझोंक पर अब सियासी समर गरमाने लगा है। पहले पोस्टर लगाकर कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछा गया, तो अब कांग्रेस हमलावर नजर आई। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी राज्य में ना विधायकों की सुनवाई हो रही है और ना जनता की। जब से 2 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, उसके बाद विधायकों की, बीजेपी के विधायकों की कोई सुन नहीं रहा है। विधायक और प्रशासन आपस में उलझ रहे हैं। जो क्षेत्र की जनता के कामकाज होने चाहिए वो कामकाज हो नहीं रहे। बिजली की हालात पूरे क्षेत्र में खराब है, पीने के पानी की हालात पूरे क्षेत्र में खराब है। किसान है वो डाया के लिए दर दर भटकता घूम रहा है। किसान फसल बीमा के लिए धरने पर बैठा है। इधर इससे पहले एक पोस्टर वायरल हुआ, जिसकी होर्डिंग महाराजा गंगा सिंह चौक पर लगी हुई है, जिसमें लिखा है कि जिला प्रशासन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा का अपमान नहीं सही कर श्रीगंगानगर। इस होर्डिंग के नीचे बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी जिक्र है। हालांकि जब इस बारे में विधायक जयदीप बिहारी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस होर्डिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं कुछ देर बाद होर्डिंग महाराजा गंगा सिंह चौक से उतार लिया गया। ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। रिकॉर्डिंग मेरे क्या फर्क पड़ता है इस बात से? मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये कैसे कह रहा है, मैं जान नहीं रहना चाहता। दरअसल श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहारी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच 15 नवंबर को हॉट टॉक हुई। इस दौरान एडीएम सुभाष चंद्र ने गंगानगर में न रहने की बात कहकर सबको चौंका दिया था, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। फिर मौके पर पहुंची डीएम डॉक्टर मंजू और विधायक जयदीप बिहारी के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। कोई भी मैंने पहले भी आपको एक बार कहा है, आप एक कदम समझो, आप एक कदम समझो, क्यों रहेगा कोई फर्क तो पास करने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, खुद वेट कर रहे हैं। आप एक कदम समझो, बोलने की तमीज सीखो। एमएलए क्या होता है कि समझ लेना, आपको एक कदम सिखाना पड़ेगा क्या? मन में आपका फिलहाल लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी ब्यूरोक्रेसी और सत्ता पक्ष के बीच चल रही खींचतान लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं।
श्रीगंगानगर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बोरखेड़ा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। केनाल रोड स्थित वीर सेवा चर्च में सत्संग के नाम पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया गया। इसको लेकर हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर बजरंग दल ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। राजस्थान में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम बना है, कानून बना है, तब से ईसाई मिशनरी अत्यधिक आक्रोश में नजर आ रहे हैं। अभी बोरखेड़ा के केनाल रोड पर जो वीर सेवा चर्च है, वहां पर बाहर से पास्टर्स को बुलाकर और हिंदुओं का मतांतरण धर्मांतरण कराया गया, उनका बपतिस्मा करवाया गया और उसमें जो चंडी वर्गे। वहीं गर्ल्स कॉलेज 12 में छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर वॉशरूम, पीने का पानी और भवन मरम्मत की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने कॉलेज गेट पर ताला लगाकर विरोध जताया। या तो वो वहीं पर डाले या फिर वहीं यहीं पर डाले। दूसरी हमारी बड़ी मांग है लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, शौचालय और प्लेग्राउंड, ये मुख्यतः मांगे हैं। कई बार विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दे दिया गया है, लेकिन उस ज्ञापन का कोई संज्ञान में लिया है और कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे सुनवाई के लिए नहीं आता है। तो आज विद्यार्थी परिषद कॉलेज मेन गेट पे ताला लगा के बैठी है और जहाँ तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती या फिर जहाँ तक कोई भी उच्च अधिकारी हमारी मांगों को सुनने के लिए नहीं आ जाता, हमें उचित आश्वासन नहीं मिलता, वहाँ तक हम ताला लगा के बैठेंगे। मैं खुद यहाँ पे 4-5 साल से अध्ययनरत हूँ, लेकिन इतने सालों में यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। ना तो यहाँ वॉशरूम की सुविधा है, ना ही यहाँ पानी की सुविधा है। और जो यहाँ पे टीचर है उन्हें भी डेपुटेशन पे भेज दिया जाता है, तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे? उनके लिए पढ़ाई का तो कोई सोर्स ही नहीं बचा है इन्होंने। और उसी के लिए आज हम लोग ये मांग कर रहे हैं वॉशरूम। और यहाँ पे कॉलेज की इन्होंने सिर्फ बाहरी मरम्मत करा दी, जिसमें इन्होंने 35 लाख रुपए सिर्फ रंग रोगन के लिए बताए। जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंतावा इलेक्शन वर्तमान सरकार की फेलियर से जीता गया। जो हर गांव में अभी कांग्रेस सरकार जब हमारी थी, जो हमने योजना चालू की, उसकी चर्चा पूरे मुल्क में है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज भी है। लोग पश्चाताप भी करते हैं कि सरकार चली गई तो नई सरकार, क्योंकि गवर्नेंस सही नहीं, कोई सुशासन नहीं है। एक ही काम की हमारी योजनाओं को बंद कर दो या कमजोर कर दो। का पद का चार्ज सौंप दिया। बता दें कि बी श्रीनिवास 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद वी श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान मेरी कर्म भूमि रही है। 22 साल का था जब राजस्थान आया था, तब कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाली। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को लेकर तंज भरे लहजे में कहा कि वी श्रीनिवास अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो करीब 15-20 साल से राजस्थान से बाहर रहे हैं। वी श्रीनिवास का अधिकारियों के साथ लिंक नहीं है। जो भूमिका पंत ने अदा की, शायद ये कर पाए। इंसान है, जानता हूं इनको मैं, पर ये 15-20 साल से बाहर है, तो इनका एक लिंक नहीं है अधिकारियों के साथ में, तारतम्य नहीं है। तो ये जो भूमिका वो अदा करते थे मिस्टर पंत, वो शायद भूमिका अदा नहीं कर पाए, क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है तो सीएमओ के अंदर जो एक उनकी भूमिका थी, वैसी भूमिका निभाने में मैं समझता हूँ इनकी वो भूमिका रहेगी भी नहीं मेरे ख्याल से।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को सिम इस्तेमाल किए बिना ही 1,10,000 रुपए का बिल भेजने के मामले में बीएसएनएल पाली को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से बड़ा झटका लगा है। बीएसएनएल पाली को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से बड़ा झटका लगा। आयोग ने इस कृत्य को उपभोक्ता के साथ छलावा मानते हुए बीएसएनएल को बड़ा आदेश दिया है। उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, पाली बीएसएनएल को देना होगा भुगतान का पैसा। सिम शुरू किए बिना ही भेजा था 1 लाख से ज्यादा का बिल। करीब 9 साल बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पक्ष में आए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के फैसले के बाद पाली बीएसएनएल को 1,08,540 रुपए ब्याज समेत लौटाने होंगे। साथ ही 30,000 रुपए मासिक क्षति और परिवार व्यय के तौर पर लौटाने होंगे। दरअसल साल 2017 में बीएसएनएल ने सिम शुरू किए बिना ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को 1,09,654 रुपए का बिल थमा दिया था। आयोग ने लापरवाही बरतने पर बीएसएनएल पर जुर्माना भी लगाया है। सिम एक्टिव नहीं होने के कारण उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाते हुए श्रीमान मदन जी राठौड़ के पक्ष में फैसला किया है, जिसमें 1,08,000 रुपए मैं ब्याज अदा करने के साथ ही 30,000 रुपए मानसिक क्षति और परिवार व्यय के तथा 50,000 रुपए का बीएसएनएल अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया है, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया कि उनके द्वारा सिम एक्टिव नहीं होने पर भी बिल का भुगतान प्राप्त कर लिया और उनको सुविधाएं नहीं दी गई है, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया। मामला 2016 का है, जब तत्कालीन सुमेरपुर विधायक और उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने दिसंबर 2016 में विदेश यात्रा के लिए इंटरनेशनल रोमिंग सुविधा लेने के लिए बीएसएनएल से निश्चित चार्ज देकर सिम खरीदी, लेकिन विदेश यात्रा के दौरान वो सिम एक्टिव नहीं हुई। इस असुविधा को लेकर उन्होंने लिखित में बीएसएनएल ऑफिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बीएसएनएल ने इसके बाद भी राठौड़ को 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल भेज दिया, जिसके बाद मदन राठौड़ ने अपने वकील मनीष ओझा के जरिए 6 अप्रैल 2017 को परिवाद पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। आयोग ने सिम लेते वक्त जमा कराई गई रकम लौटाने का भी आदेश दिया है। साथ ही महाप्रबंधक पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देर से ही सही आए आयोग के इस फैसले से साबित हो गया है कि बीएसएनएल पाली ने उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी की। पाली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर हनुमानगढ़ टाउन से है, जहां पर जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान युवक की मौत के मामले में परिजनों ने आज धरना प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता में सहमति बनी। तहसीलदार ने उच्च स्तरीय जांच के लिए कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखा है। परिजनों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया है। सहमति बनने के बाद परिजन शव उठाने के लिए तैयार हुए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पास जा रहे हैं भी उसकी वजह क्या हुई, ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा जिसमें एक स्वस्थ एक व्यक्ति के नौजवान साथी जो 25 साल का था, जिसके 3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए वही एक अपने परिवार का एक सहारा था। इन लोगों ने हनुमानगढ़ प्रशासन ने ऐसी समझ कर ली कि हनुमानगढ़ के लोग बेचारे गरीब परिवार के जो लोग मरते जा रहे हैं उन्हें 5-5 लाख मुआवजा देके इनको कचरे का ढेर समझ रखा है। क्या हनुमानगढ़ प्रशासन ने आरोप यह है कि डॉक्टर ने उपचार के दौरान लापरवाही बरती, जिस कारण इसकी डेथ हो गई। आज इनका प्रतिनिधि मंडल से तहसीलदार महोदय पधारे, उनके समक्ष और इनसे वार्ता हुई तो इन्होंने 4 मांगे रखी। 4 मांगों पर जिसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके जांच की मांग है, तो उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के लिए हमने कलेक्टर साहब को और एस साहब को लिख दिया है। उसकी जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधायक जयदेव बिहारी प्रशासन के बीच विवाद पर बड़ा अपडेट सामने आया है। विधायक जयदेव बिहारी की कार्यकर्ताओं और समर्थकों संग बैठक है। बैठक में विधायक बिहारी ने प्रदेश नेतृत्व पर फैसला छोड़ दिया। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अब पूरे प्रकरण में आगामी फैसला लेंगे। प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा सहन, ये साफ तौर पर बिहारी की तरफ से कह दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों से हॉट टॉक विधायक जयदेव बिहारी की हो गई थी।
गंगानगर स्तर की नहीं है, हमारे और मुख्यमंत्री जी के बीच की बात है। भले ही आप एकत्रित हो जाइए, लेकिन जो कदम उठाएंगे वो हम उठाएंगे। और जब परिवार का मुखिया किसी बात में आगे आ जाए तो हम तो बच्चे हैं, बच्चे उस बात में पंचायत नहीं करें। लेकिन एक बात, यदि किसी भी अधिकारी ने इस गंगानगर के आम नागरिक के साथ भी एक चेतावनी है, इस मंच से मीडिया सामने खड़ा है, प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंच जाएगी। यदि एक भी व्यक्ति के साथ उसके मान सम्मान के खिलाफ कोई योजना बनाई गई या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई भी काम किया गया तो इससे 10 गुना अधिक। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 6 नवंबर को अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में शहर के पेराफेरी क्षेत्र के लोग आज पेराफेरी संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पहुंच गए और ग्रामीणों ने जमीन का पट्टा दिलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हुए। संघर्ष समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने चेतावनी दी है कि पट्टा नहीं मिलने पर भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो यूडीए की अतिक्रमण कार्रवाई का विरोध यहां पर किया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाकायदा कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं तमाम प्रदर्शनकारी। राजस्थान हाईकोर्ट से बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट हाईकोर्ट से निकलकर सामने आई है। एसआई भर्ती रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की है। राज्य सरकार की ओर से 2.5 महीने बाद ये अपील दायर की गई। साथ ही राज्य सरकार ने देरी से अपील दायर करने का प्रार्थना पत्र भी लगाया। चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर 24 नवंबर को अब सुनवाई होगी। अपील में क्या कहा गया है ये भी जान लीजिए। पूरे प्रदेश में लीक पेपर का प्रसार नहीं हुआ, ये अपील में कहा गया है। सरकार की तरफ से कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भारतीय को जो भर्ती है उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। आरपीएससी से लीक होने वाला पेपर सलित आरपीएससी सदस्यों तक गया, उनके बच्चों दलालों तक ही गया। और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हितेन 2.5 महीने बाद सरकार की तरफ से अपील, यानी कि अब मामला ये एक बार फिर लंबा चलने वाला है। क्या कुछ कहा गया है अपील में ये भी कहा गया है कि उन्होंने देरी से क्यों दायर की है अपील, ये भी उन्होंने बात बताई है। और हाईकोर्ट में अपील ये दायर की है कि सरकार लगभग उसी बात पर है जो पहले लगातार कहती आ रही थी एजी के माध्यम से। एडवोकेट जनरल जो कह रहे थे हाईकोर्ट में कि अभी उतने मास लेवल पर जो है ये पेपर लीक नहीं हुआ था और इसको जो है रद्द करने जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने जो सिंगल बेंच थी उसने इस भर्ती को रद्द, लेकिन अब सरकार की तरफ से अपील की गई है तो जाहिर है ये मामला अभी और लंबा बढ़ेगा और लगातार अभी बना रहेगा सुर्खियों में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हितेन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त छोटे से